गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मुकत एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 2021 में डिसाइड किया गया और मैटर 90 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 63 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने देखा है कि जहाँ पे भी एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिलनी होती है और असेसिंग ऑफिसर को कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी ऐसा लग जाता है कि कोई पेमेंट ट्रस्टीज को हुई है तो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं उन खर्चों को डिसअलाउ करने के लिए। ऐसा भी इस केस में हुआ। इस केस में दो ट्रस्टी थे जिनको सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज C की डेफिनेशन में आ रहे थे, जहां पे उनको पेमेंट किया गया था। एक ट्रस्टी को 15 लाख रुपए की सैलरी की गई थी और दूसरे ट्रस्टी को 6 लाख रुपए की सैलरी पे की गई थी। जिसको 15 लाख रुपए सैलरी पे की गई थी उसकी 9 लाख रुपए की सैलरी को डिसअलाउ कर दिया और जिसको 6 लाख रुपए की सैलरी दी थी उसकी पूरी सैलरी को डिसअलाउ कर दिया। असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जब असेसिंग ऑफिसर साहब ने दूसरे एम्प्लॉयज की सैलरी से कंपेयर किया तो ये सैलरी एक्सेसिव पाई गई और इसीलिए कंपैरिजन करते हुए उन्होंने ये पाया कि ये सैलरी जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली पे की गई है और उन्होंने इसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन के दायरे से बाहर रखा और उसको डिसअलाउ कर दिया। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी एसएससी की गुहार नहीं सुनी और अल्टीमेटली जो हमारे देश में थोड़ा बहुत न्याय होता है वो ITAT लेवल पर होता है और ITAT पर हम अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से कह पाते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वहाँ तक जाते जाते 6-7 साल लग जाते हैं और इतने लंबे पीरियड के अंदर सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके ITAT के सामने प्रेजेंट करना और इतने मुद्दों को ध्यान रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहरहाल एसएससी का कहना यह था इस केस में कि जो एसएससी की दलीलें थी वो ये थी कि जो दोनों ट्रस्टी हैं जब से उन्होंने ये ट्रस्ट ज्वाइन की है उस वक्त जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी स्कूल के अंदर वो 1000 स्टूडेंट्स थी और उनके ज्वाइन करने के बाद उनके सीरियस एफर्ट्स के बाद जो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई वो 3300 बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर हो गए। इन दोनों ट्रस्टीज ने और भी ब्रांचेस खोलने में मदद करी। स्कूल के अंदर टीचर्स की स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हुई। इसलिए जो सैलरी ट्रस्ट ने अपने ट्रस्टीज को दी है वो अनड्यू बेनिफिट नहीं दिया है, वो मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में है। खाली असेसिंग ऑफिसर साहब का उस सैलरी को कंपेयर करना दूसरे एम्प्लॉय से बाकी फैक्टर्स को ना देखते हुए, उदाहरण के तौर पर ट्रस्टीज की क्वालिफिकेशन और दूसरे एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन दोनों का कंपैरिजन, जो दोनों ट्रस्टी थे उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस ट्रस्ट को शुरू किया था और इन दोनों ट्रस्टीज को एजुकेशन का काफ़ी तजुर्बा था। उनमें से एक ट्रस्टी जो है वो कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुका था और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिनके बेसिस पे ये कहा जा सकता था कि जो सैलरी दोनों ट्रस्टीज को दी गई है वो बिल्कुल सही है। उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उनको उनकी पोजीशन की वजह से सैलरी दी जा रही है, उनकी काबिलियत की वजह से नहीं दी जा रही। तो इस केस में कोई ऐसा मेजर अमाउंट भी नहीं पे किया गया था। एक को 15 लाख रुपए पे किया गया था, एक को 6 लाख रुपए पे किया गया था। 15 लाख वाले का 9 लाख रुपए डिसअलाउ कर दिया गया और 6 लाख वाले का पूरा डिसअलाउ कर दिया गया। तो इस केस में ITAT ने जब ये पाया कि जो सैलरी ट्रस्टीज को दी गई है वो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके तजुर्बे, उनकी कमिटमेंट, उनके ट्रस्ट के ज्वाइन करने के बाद जो ट्रस्ट की उन्नति हुई है और एजुकेशन का जो बेनिफिट हुआ है वो कंपेंसुरेट बहुत ज़्यादा था। इसीलिए ITAT ने ITO के और CIT अपील साहब के ऑर्डर को इस मामले पर जो
9 लाख प्लस 6 लाख 15 लाख रुपए का जो डिसअलाउंस सेक्शन 11 में किया गया था उसको जो है वो डिलीट किया और एसएससी को रिलीव दिया। फ्रेंड्स, इस केस से ये पता चलता है कि जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन जो है वो बहुत सारे पहलुओं को लेके किया जाना चाहिए। खाली आप अमाउंट के ऊपर कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन करने के लिए उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है मुकत एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस डिप्टी सीआईटी एग्जम्पशंस और ये केस 90 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 63 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।